IBC 24 दोपहर के 3 बज चुके हैं और देश प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आज कौन सी बड़ी खबरें हैं बताऊंगी मैं, और मैं बताऊंगी आपको देश में आज कौन सी बड़ी खबरें हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी है सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको। दिल्ली के विज्ञान भवन में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर आज एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और आला अधिकारी आज शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम के साहसिक प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के नक्सल उन्मूलन के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों की भी तारीफ की है। गृह मंत्री शाह ने विशेष रूप से हाल ही में हुए नक्सली मुठभेड़ का भी उल्लेख किया, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस, DRG और बस्तर बटालियन के जवानों ने बेहतरीन तालमेल और खुफिया जानकारी के साथ इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ये नक्सल उन्मूलन अभियान राज्य सरकार की रणनीति, खुफिया तंत्र और केंद्रीय बलों के सहयोग का बेहतरीन उदाहरण है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में पिछले 9 महीनों में 194 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी भी दी। 800 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। 738 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सहित सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने की बात कही है, ताकि इन क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके DGP, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। विशेष केंद्रीय सहायता SCA ये भी एक नई योजना हुई है और इसके तहत 3590 करोड़ रुपया ये 10 साल के अंदर लगभग 19 के बाद हमने खर्चने का काम किया है और कुल मिलाकर अब तक 14,367 करोड़ रुपया इसका अनुमोदित किया है और 12,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना SRE जो है 2004 से 14 में 1180 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था और 14 से 24 में हमने 3,006 करोड़ रुपया खर्च किया है, करीब 3 गुना बढ़ाया है। SRE मेन स्कीम है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास के कामों को देता है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है। मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई है। और छत्तीसगढ़ में पहली बार सैन्य प्रदर्शनी लगी और इस प्रदर्शनी में नो योर आर्मी कार्यक्रम के जरिए लोगों को सेना से रूबरू होने का मौका मिला। सैन्य प्रदर्शनी में सेना ने अपने सभी अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई थी, जिनमें टैंक से लेकर ड्रोन और सभी ऑटोमेटिक हथियार शामिल थे। इन सबके बीच सबसे खास आकर्षण का केंद्र ड्रोन रहा। आर्मी ने कई तरह के ड्रोन को अपने प्रदर्शनी में रखा था और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा US में ड्रोन ब्लैक हॉर्नेट 3 की रही, जो साइज में चिड़िया के भी छोटी थी और इसे पॉकेट में भी रखकर घूमा जा सकता है। लेकिन इस ड्रोन की खासियतें जानकर आप दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर हो जाएंगे। ये ड्रोन दुनिया में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन में सबसे छोटा ड्रोन है। 3 किलोमीटर तक की रेंज में ये कुछ भी कैप्चर कर वापस भी आ सकता है और इसकी स्पीड 6 मीटर प्रति सेकंड होती है। बैतूल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस ने दबिश दी है। 5 पटाखा गोदामों पर पुलिस ने रेड की है। 25,000 सुतली बम और 60 किलो बारूद वहां से बरामद किया गया। 11 मजदूर भी मिले हैं, जिसमें वो उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपी राजेश दरवाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दूसरे भाई अनिल की तलाश जारी है। साईखेड़ा थाना क्षेत्र के रेहड़वा गांव का यह मामला बताया जा रहा है।
लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी है। आरोपियों को जमानत देते हुए कोर्ट का कहना है कि उन्हें बिना गिरफ्तार किए ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया और इसीलिए अदालत सभी को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत देती है। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत से यह भी कहा कि राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा यादव को जमानत देने के पिछले आदेश की तरह ही डायरेक्शन दिए जा सकते हैं और इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को पासपोर्ट अदालत में जमा करने के निर्देश दिए हैं। और इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां नरैया तालाब सौंदर्यीकरण के एजेंडे का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेसी पार्षदों ने इसका विरोध किया और बिना सलाह लिए अधिकारियों ने इस 9.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना दिया, ये उनका आरोप है। आगे कहा कि तालाब में चौपाटी खोलने की तैयारी में अधिकारी हैं और चौपाटी खुलने से यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी, ये कांग्रेसी पार्षदों का कहना है। कांग्रेसी पार्षदों की ये मांग है कि लोगों के स्वास्थ्य और खेल कूद से जुड़ा निर्माण यहाँ पर किया जाए। जनप्रतिनिधियों से बिना पूछे प्रोजेक्ट अधिकारी बना रहे हैं, ये गंभीर आरोप भी वो लगा रहे हैं। और पार्षद निशा यादव ने कहा कि सौंदर्यीकरण के नाम पर एक बार फिर करोड़ों खर्च करने की तैयारी में तमाम अधिकारी हैं। नगर निगम की सामान्य सभा का दूसरा दिन था जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया था एजेंडे का और इसके बाद अब इसका विरोध किया जा रहा है।